हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। तो बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। तो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो आप लोग अगर नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स। तो हमारे पास एक गिफ्ट, डेट, लेटिंग यू नो, सरप्राइज, थिंकिंग ऑफ यू। फिर है हमारे पास डेडलाइन, टाइम रनिंग आउट, ऑन एज, इंटरवेंशन, कांट वेट नो लॉन्गर, सो दे फील लाइक इट लेट हो रहा है, उन्हें जल्दी एक्शन लेना होगा। Then we have trash, too much, screenshots, proof, letting go, throwing out memories. So maybe they feel like कि आप उनको ज़िंदगी से निकाल देंगे, सारी मेमोरीज़ उनको बिल्कुल भूल जाएंगे, हर चीज़ फेड हो जाएगी और मुझे कुछ जल्दी करना होगा। सर्चिंग, थिंकिंग ऑफ यू, प्रोफाइल क्रीपिंग, ब्लॉक्ड कॉन्टैक्ट, प्रोफाइल सर्चिंग। देखिए, थिंकिंग ऑफ यू एंड थिंकिंग ऑफ यू। सो इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, सर्च कर रहे हैं आपकी प्रोफाइल को, अगर आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है। इवन अगर उन्होंने भी आपको किया हुआ है तो वो किसी और प्रोफाइल से आपको सर्च करते हैं, क्यूरियस हैं आपके बारे में। फिर है हमारे पास लाइफ स्टाइल, इन द क्लॉजेट, सीक्रेट्स बीइंग हेल्ड डाउन लो। तो मे बी इंसान आपके लिए कुछ सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। ये इंसान डेफिनेटली प्लानिंग मोड में है। दे वांट टू डू समथिंग हियर। वी हैव न्यू बू, हैप्पी प्लेस, सीइंग समवन न्यू, न्यू लव ब्लॉसम्स, एंजॉइंग ईच अदर। सो मे बी उनको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई और आ जाएगा अगर उन्होंने जल्दी ना किया, या फिर आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू आ चुका है। फिर हमारे पास प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी टेस्ट, आई डोंट नो दिस वर्ड, कंसीविंग, मदर फिगर, इंट्रैपमेंट। एनीवे, सो देख लीजिए, स्पेसिफिक मैसेज है, बट इसको हम इस तरह से देखते हैं कि गिविंग बर्थ टू समथिंग न्यू, अ न्यू आइडिया, न्यू बिगेनिंग, समथिंग लाइक दिस। फिर है हमारे पास गोस्ट, डिसअपियरिंग, कोल्ड एंड डिस्टेंट, नो कॉन्टैक्ट, लिविंग बिहाइंड। सो हो सकता है कि आपने उनको गोस्ट किया था क्योंकि दे वर नॉट अवेलेबल, वो अवेलेबल नहीं थे, फिर आप खामोशी से चले गए उनकी ज़िंदगी से, और अब उनको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू आ गया है या आ जाएगा और उनको जल्दी आपकी तरफ आना होगा, इससे पहले कि आप सारी मेमोरीज़ को भुला दें, उन पर बिल्कुल गिव अप कर दें। सो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है आप में से बहुत सारे लोगों की। ओके, तो कार्ड्स नीचे गिर गए। हमारे पास है कम्युनिकेशन, यस, अप्रोचिंग, वॉइस मेल, अवेटिंग टेक्स्ट। ये इंसान आपको अप्रोच करने वाले हैं। वी हैव रेवनस, insatiable, uncontrollable desires, must have, hunger for pleasure. आई थिंक ये डेविल कार्ड है इस डेक में, बट आई रियली फील लाइक ये इंसान आपको बहुत डिज़ायर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनके अंदर आपके लिए ऑब्सेशन हो रहा है। मे बी यू फील लाइक, मे बी आपको भी आज बहुत ज़्यादा उनकी तरफ खिंचाव महसूस हो रहा होगा, डिज़ायर फील हो रही है, बिकॉज उनको फील हो रहा है बहुत ज़्यादा। फिर है हमारे पास स्नीकी, फेक प्रोफाइल, हाइडिंग देमसेल्व्स, प्लॉटिंग, सोशल मीडिया, यस, सर्चिंग, प्रोफाइल क्रीपिंग। ये इंसान डेफिनेटली आपकी प्रोफाइल को विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं आपको। सम हाउ ये इंसान की नज़र है आप पर। देन इमोशंस, देखिए कितने ज़्यादा इमोशंस हैं। ओके, इन एंड आउट, क्लैशिंग लाइक वेव्स, बहुत ज़्यादा इमोशनल वेव महसूस कर रहे हैं इंसान इस वक्त, बहुत स्ट्रॉन्ग वेव डिज़ायर की, इमोशंस की, एंड दे रियली रियली वांट टू टॉक। व्हाट एल्स? बॉटम पर हमारे पास आया डिनायल, नॉट फेसिंग ट्रूथ, डिसमिसल,
refuse to give in, contradicting. So मे बी इंसान पहले डिनायल में थे. Okay, we have jealousy, talking behind back, being envious, pettiness, attention seeking. They really want your attention. Also jealous वो हैं. Call, okay, communication and call, expressing conversation, unblocking, hearing your voice, gateway, get away, sorry, get away. Run away in the sunset, begin an adventure, go on vacation, confused, lost, feeling invisible, avoid inside, running away. So ये इंसान को confusion सिर्फ आपके बारे में है, and then denial, because मुझे ऐसा लग रहा है strongly कि आपने walk away किया है उनसे, आपने initiate किया है ये सब, और ब्लॉक भी आप कर चुके हैं. ये इंसान आपसे बात करना चाह रहे हैं, इंसान आपको कॉल करना चाह रहे हैं, बिकॉज दे आर गोइंग क्रेजी. काफ़ी ज़्यादा इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टेट में इंसान. यूँ कह लीजिए कि इमोशनली वल्नरेबल हुए हुए हैं बहुत ज़्यादा. सो दे वांट टू कनेक्ट, डेफिनेटली दे वांट टू कनेक्ट. लेट्स सी उनकी फीलिंग्स, थॉट्स. मे बी आपने उनको चुपके से अनब्लॉक कर दिया है एंड सडनली उनका मैसेज आ जाएगा. ओके, वी हैव यस पेज ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स. देयर करंट फीलिंग्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड. लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, कंप्लीटिंग अ साइकिल, न्यू बिगनिंग के बारे में भी बता रहा है ये. एंड देन 2 ऑफ कप्स, आपको पता है. ओके, उनकी करंट फीलिंग. सो आप भी उनसे अभी भी प्यार करते हैं, ऑब्वियसली आप इसीलिए रीडिंग देख रहे हैं. सो वी हैव द हर्मिट, म्यूचुअल फीलिंग्स हैं. ब्रेक थ्रू, एस ऑफ सोर्ड्स. बॉटम पर हमारे पास द एम्परर. ओके, वेरी नाइस. सो हमारे पास आया है एरीज. वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है. एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, पाइसीज, ये स्टार साइंस हैं. इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है. आपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना है. एनर्जी अगर मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है. स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है. सो ये इंसान आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं. क्लियरली हमें नज़र आ रहा है शुरुआत से अब तक इस रीडिंग के. कॉल करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, इनिशिएट करना चाहते हैं, और दे रियली वांट कि ये कनेक्शन सक्सेसफुल हो. ऐसा लगता है कि जैसे आप लोग कमिटमेंट के, शादी के, वट एवर, इसके करीब थे और फिर आपका ब्रेकअप हुआ है. चीज़ें सारी ख़त्म हो गई सडन, एकदम सब कुछ बदल गया. मतलब सब कुछ स्मूथली चल रहा था, आपको लग रहा था कि चीज़ें राइट डायरेक्शन में जा रही हैं, और लास्ट मोमेंट पे कुछ ख़राब हो जाना जिसे कहते हैं, उस तरह से मुझे लग रहा है कि आप दोनों के दरमियान सिचुएशन हुई है. सो दे रियली वांट यू नो बिगिन दिस साइकिल विद यू. एक नया स्टार्ट चाहते हैं इंसान, और ट्रैवल नज़र आ रहा है उनकी एनर्जी में. देयर इज़ दिस ब्रेक थ्रू, दिस मेंटल क्लैरिटी जो उनको मिली है इस ब्रेकअप में. अवेकनिंग हुई है उनकी, बहुत कुछ उन्होंने रियलाइज़ किया है. और सबसे बढ़ के आपकी वैल्यू, आपका उनकी ज़िंदगी में होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उनको ये रियलाइज़ हुआ है. सो यू आर दिस सन फॉर देम. आप उनकी ज़िंदगी में ये सनशाइन, ये हैप्पीनेस लेकर आए हैं. सो दे रियली वांट यू इन देयर लाइफ. एंड विद द एम्परर, ये इंसान बड़ी अच्छी एनर्जी में आपकी तरफ आ रहे हैं. दे आर नॉट द सेम एनी मोर. ये इंसान अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, ज़्यादा एक्सप्रेसिव होना चाहते हैं, ज़्यादा केयर शो करना चाहते हैं, लेवल अप होना चाहते हैं. पेज था पहले पेज की एनर्जी थी, और अब एम्परर की एनर्जी आ रही है. सो दिस इज़ वेरी नाइस एनर्जी. ये इंसान कुछ सीखे हैं इस सेपरेशन से, इस ब्रेकअप से. बहुत कुछ उन्होंने लर्न किया है, एंड दे वांट चेंज.
रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं ये इंसान अब. सो आई रियली फील लाइक दिस इज़ अबाउट ब्रेक थ्रू. एस ऑफ सोर्ड्स. इस सिचुएशन में आप लोगों के कनेक्शन में ब्रेक थ्रू नज़र आ रहा है. सो let's see what else they are feeling. Their current feelings and thoughts. बॉटम पर हमारे पास है 8 ऑफ कप्स. सॉरी, दिस इज़ अबाउट वॉकिंग अवे. सो ऐसा लगता है कि आपने वॉक अवे किया था. फिर वही मैसेज आ रहा है. वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स. फिर हमारे पास टेम्परेंस, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, द स्टार एंड 9 ऑफ सोर्ड्स. दे रियली विश फॉर यू. दे कैन नॉट स्लीप एट नाइट. आप दोनों में डिफरेंसेस हो सकते हैं, कल्चर, बैकग्राउंड, बट दिस इज़ ऑल्सो अबाउट पेशेंस. आपको पता है ये इंसान, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपके पेशेंस को बहुत ज़्यादा टेस्ट किया इस कनेक्शन ने, इन्होंने, और उनको इस बात का आइडिया है कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल में डाला. लाइक आपको एक बड़े मुश्किल टेस्ट में डाला उन्होंने. उनको इस बात की रियलाइजेशन है. सो आई फील लाइक ये इंसान बहुत परेशान रहते हैं. दे रियली मिस यू अ लॉट, थिंक अबाउट यू अ लॉट. दे रियली वांट यू इन देयर लाइव्स, in their life. So anyway, friends, ये इंसान आपको देख रहे हैं. अगर आपने रिसेंटली कुछ आप कहें चेंज किया है, कुछ अपलोड किया है, स्टेटस, कोई डिस्प्ले पिक्चर कहीं पर कुछ इस तरह का अगर आपने किया है, दे आर वॉचिंग यू. इंसान आपको नोटिस कर रहे हैं, इंसान आपको देख रहे हैं. दे आर डेफिनेटली वॉचिंग यू. और ये इंसान बहुत ज़्यादा होप कर रहे हैं कि आप दोनों का कनेक्शन हील कर जाए, आप दोनों का कनेक्शन ठीक हो जाए. सो मुझे लगता है ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं. बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है कि ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेंगे. हमारे पास 2 पेजेस आए हैं, जिसका मतलब एक फ्रेश न्यू स्टार्ट एंड देर इज़ स्टिल होप इन दिस सिचुएशन. और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आप भी उनसे प्यार करते हैं. यू स्टिल हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर दिस पर्सन. आप दोनों की फीलिंग्स म्यूचुअल हैं. यू फील दिस वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन. आपको उनकी याद आती है, आपको डीपली फील होता है जैसे ये इंसान आपके इर्द गिर्द हैं. उसका रीज़न यही है कि वो भी आपके बारे में सोचते हैं. अगर एक इंसान आपके दिल से नहीं निकल रहा है और आप डीपली केयर कर रहे हैं अभी भी उनकी, इसका मतलब ये है कि वो भी आपकी केयर करते हैं डीपली. और आप लोगों का एक कनेक्शन है, एक डीप कनेक्शन आप लोगों ने शेयर किया है, और वो भी ये सारी चीज़ें फील कर रहे हैं आपके लिए. तो ये इंसान को बड़ा स्ट्रेस हुआ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है ये इंसान इस सारी सिचुएशन को लेकर. एंड दे रियली वांट हील, दे रियली वांट हील द कनेक्शन. सो लेट्स सी कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा. मैंने डेक को आधा किया, एस ऑफ कप्स नज़र आया. सो व्हाट्स नेक्स्ट. अब नेक्स्ट क्या होगा स्पिरिट, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा. ओके, बॉटम पर हमारे पास 8 ऑफ सोर्ड्स है. We have 9 of Pentacles, Queen of Pentacles, the Magician. Wow, manifestation. Manifestation and next. And then wow, Knight of Pentacles. ये इंसान definitely आपकी तरफ आएंगे. There is a lot of stable, grounded energy. Taurus, Virgo, Capricorn भी आप ऐड कर लें, Gemini. So ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेंगे. They are going to make it happen. क्योंकि The Magician का मतलब यही होता है. और ये इंसान बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आपकी तरफ आएंगे और राइट करना चाहते हैं चीज़ों को. जो भी कुछ पास्ट में हो चुका है. आई डेफिनेटली सी हेयर अ फ्रेश न्यू स्टार्ट, न्यू बिगेनिंग. और ये एक बड़ी स्टेबल रियल न्यू बिगेनिंग है. इसकी शुरुआत ही किसी बहुत स्टेबल और रियल ऑफर से हो रही है विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स. एंड आई फील वो जो डेडलाइन का कार्ड आया था वो इसीलिए आया था बिकॉज ये इंसान बहुत स्लो रहे हैं, अभी भी बहुत स्लो हैं ये इंसान, बट ये इंसान आ रहे हैं. एंड आई फील कि उनको ये बात रियलाइज़ हो गई है कि ऑब्वियसली बहुत देर हो रही है. दे रियली नीड टू डू समथिंग नाउ. उनको थोड़ा स्पीड अप करना पड़ेगा प्रोसेस को, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा उन्होंने जो भी करना है.
दे आर प्लानिंग डेफिनेटली. स्ट्रेस तो बहुत है उन्हें, लेकिन वो प्लान भी कर रहे हैं साथ साथ. सो दे आर श्योरली डेफिनेटली कमिंग टूवर्ड्स यू. ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं. ये इंसान बहुत ज़्यादा, आप कह लीजिए कि दे रियली रियली अप्रिशिएट जो सपोर्ट, जो प्यार आपने उनको दिया है, जितना नर्चर आपने उनको किया. दे रियली वांट दैट बैक, दैट एनर्जी. उनको ऐसा लगता है कि अगर आप नहीं हैं तो लाइफ उनकी बिल्कुल डल है. सो आई डेफिनेटली सी हेयर दिस एक्शन, सम एक्शन. ये इंसान बिल्कुल आपकी तरफ आ रहे हैं. सो अब हम ये देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है रिलेशनशिप्स के बारे में, इस रिलेशन के बारे में ओवरऑल. मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर के लिए गाइडेंस, मेरे व्यूअर के लिए गाइडेंस के बॉटम पर हमारे पास आया है ब्रेक सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स, टू लेट, नो वन केयर्स, नॉट गुड इनफ. इसमें से कुछ भी अगर आप सोचते हैं तो ऐसा आप मत सोचें, बिकॉज यू आर इनफ, यू आर इनफ. फिर है हमारे पास लर्न फ्रॉम पेन एंड ग्रो फ्रॉम योर पेन. Pain is a catalyst for change. Allow it to lead you to deeper wisdom and growth. Accept imperfection. Perfection doesn't exist. Embrace your flaws and those of others. They are the key to growth. So there is definitely a chance of growth. आपके इस relationship में भी chance है growth का. फिर है हमारे पास unlock the pattern. The pain didn't start today. You've lived this loop before, maybe in love, maybe in lineage. Lineage. Awareness is the key. So friends, मुझे 1 सेकेंड आप दीजिएगा. एक दफ़ा हम इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लें. Lineage. Yeah, I was right. Lineage. And then we have break free from emotional dependence. True independence comes from within. Free yourself from emotional reliance on others. So इस कार्ड को देखते हुए मुझे लगता है कि ये पैटर्न पहले रिपीट हो चुका है आपके साथ लव में. स्पेसिफिकली पहले भी आपका कोई कनेक्शन इस तरह से हुआ था और शायद उसमें भी आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे थे. तो आपने इसके कॉज पर जाना है कि क्यों ऐसा आपने किया, और अपने आप को इमोशनली आज़ाद करें. राइट. सो अवेयरनेस इज़ द की. सो जस्ट हील. ये जो भी वुंड है आपका, आपके चाइल्डहुड से रिलेटेड, आपके लिए यही मैसेज है. ब्रेक फ्री फ्रॉम इमोशनल डिपेंडेंस. और उसके बाद जो ट्रू कनेक्शंस होंगे, जो ट्रू आपके साथ लोग अलाइनमेंट में होंगे, वो आपको मिल जाएंगे जब आप अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में होंगे. जिन्होंने आपके साथ कनेक्ट करना होगा वो कर लेंगे. सो नो नीड टू वरी. सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में. आप लोग अगर नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा. मेरी आप सबके लिए बहुत दुआएं हैं. जो भी आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ज़रूर होगा, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं. सो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. लव यू लॉट्स. बाय बाय.